नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। इससे पहले अपने वीडियो बन चुकी है जो कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कंपनी का शासन है या ताज का शासन है, उसके बारे में पहले ही वीडियो बना दी गई है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में पॉइंट है अपना भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, जब संविधान बन रहा था तो उस समय लगभग अपने 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। आपको पता है हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और जो बनाया गया था उस समिति का नाम प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। तो आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत, यानी किस देश से क्या चीज़ ली गई है। हमने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था और जिस देश में हमें जो चीज़ अच्छी लगी हमने उस देश की वो चीज़ को अपना लिया गया था। तो चलो हम बात करते हैं अभी किस देश से क्या लिया गया है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करेंगे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करेंगे उसकी क्या मुख्य भूमिका रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करें दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिए थे मूल अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे। तो अगर बात की जाए मूल अधिकार कितने हैं, तो जब हम लिए गए थे तब मूल अधिकार हमारे 7 थे और वर्तमान समय में मूल अधिकार हमारे 6 है। संपत्ति का हमारा मूल अधिकार है जो रिक्त कर दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन की जो हमने लिया है वो भी हमने यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये न्याय के सामने में जो दिया गया पुनरावलोकन करने की जो शक्ति है वो हमने किससे ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। और इसके अलावा हमने अमेरिका से क्या लिया है, संविधान की सर्वोच्चता, यानी अमेरिका में भी संविधान सर्वोच्च है और भारत में भी संविधान सर्वोच्च है। वहाँ पे भी संविधान को उच्च माना गया और हमारे भारत में भी संविधान को उच्च माना गया। यानी सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, संविधान ही सबसे बड़ा है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा कौन, अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता के पास, संविधान के पास, सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास, तो आपने संविधान के पास करके आना। इसके बाद अगर बात की जाए स्वतंत्र न्यायपालिका, देखो अमेरिका में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है और हमारे यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय है। तो ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो हमने कहाँ से ली गई थी, अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा हमने और क्या लिया अमेरिका से वो भी देखते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, यानी जो राष्ट्रपति हम चुन देते हैं उस पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। यानी एक निर्वाचित राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, यानी कभी समय ऐसा आ जाए कि हमें अपने राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाए, वह किसी अक्षमता या कदाचार का दोषी पाया जाता है या असमर्थ पाया जाता है तो उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा और देखते हैं अमेरिका से हमने क्या लिया है। इसके अलावा हमने अमेरिका से लिया है उपराष्ट्रपति का पद। यूएसए में भी उपराष्ट्रपति का पद है और भारत में भी उपराष्ट्रपति का पद है। इसके अलावा हमने उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जैसे भारत में न्यायाधीशों को हटाना उसी प्रकार यूएसए में भी जो वहाँ के हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, उनके जो जजों की हटाने की प्रक्रिया है वो हमने वहाँ से ग्रहण की है जिस प्रकार हम भारत में हटाते हैं। ये किसकी, अमेरिका की देन है। और वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 360 के अकॉर्डिंग अगर देश में वित्तीय आपातकाल आ जाता है तो उस समय वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये सभी हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया है यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ये चीज़ें हमने ग्रहण की है। तो ये हमने इससे ग्रहण किया। इसके अलावा बड़ा देश आएगा ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का प्रभाव हम पे काफ़ी रहता है क्योंकि इंग्लैंड ने जो हमने अपने संसदीय प्रक्रिया देखी थी, जो हमने संसद का जो भी कार्यशैली देखी थी वो ब्रिटेन की देखी थी, इसलिए हमने संसदात्मक प्रणाली को अपना लिया था। तो संसदात्मक प्रणाली का पूछे किसकी देन है, वो ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, भारत में भी एकल नागरिकता है। देखो एकल नागरिकता से संबंध है, हम किसी को ऐसे नहीं कहते कि राजस्थान से राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती। जब हमसे हमारी नागरिकता पूछी जाएगी तो हम ऐसे ही कहेंगे कि हमारी नागरिकता क्या है, भारतीय है, ना कि हम ऐसे बताएंगे कि
मैं हरियाणवी हूँ, राजस्थानी हूँ, पंजाबी हूँ, ऐसे नहीं। और उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया, कहने का मतलब है विधि निर्माण, कानून बनाने का जो प्रक्रिया वो भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। जो अधिनियम अध्यादेश वगैरह आते थे वो हमने देखे थे ब्रिटेन से किस प्रकार बन के आते थे, उस प्रकार हमने भी यह प्रक्रिया को अपना लिया था, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने वहाँ से अपना ली थी। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं दूसरे देश के बारे में। आगे देश आता है आयरलैंड। आयरनिश देश आता है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए थे दोस्तों। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए थे। एनी बिसेंट आयरलैंड से आई थी और नीति निर्देशक तत्व लाई थी। ये ट्रिक से याद कर लेना। जो एनी बिसेंट जी थे वो कहाँ से थे, वो आयरलैंड से थे। एनी बिसेंट जी आए थे और नीति निर्देशक तत्व लाए थे। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगी उसकी व्यवस्था क्या होगी, वो भी हमने किस देश से लिया है, आयरलैंड से लिया है। यानी आयरलैंड हमें बहुत प्रभावित करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के आधार पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है वह चीज़ें भी हमने किससे ली है, आयरलैंड से ली है ना। जो राष्ट्रपति 12 लोगों की मनोनीत करता है, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा, तो ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ये हमने आयरलैंड से ली है। इसके बाद दोस्तों बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन की प्रस्तावना की परिभाषा। जिन्होंने देश के लिए अच्छी सेवा की है, अच्छा कार्य किया, उन्हें मनोनयन करने की परिभाषा, यानी उन्हें लेने का आधार, इत्यादि सेवा कार्यों में लेने का आधार क्या होगा, वो चीज़ें हमने किसे ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद संवर्ती सूची का प्रावधान। संवर्ती सूची होती है जिसमें राज्य व केंद्र दोनों का पूरा दोनों का बराबर का हक होता है। वो चीज़ें हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य का संबंध किस प्रकार का, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा और हमने क्या लिया, शक्तियों का विभाजन भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि सत्र चल रहा होता है उस समय हम किसी भी सांसद एमएलए को गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना। एमएलए को गिरफ्तार नहीं करते, ये संसदीय विशेषाधिकार होते हैं उनके। वह संसद में बैठ के किसी को गाली दे सकते हैं या अभद्र बोल सकते हैं, मिर्ची पाउडर वगैरह कुछ भी छिड़क सकते हैं। इस दौरान उन पर कोई भी फौजदारी मामला, मतलब दीवानी या फौजदारी मामला दर्ज नहीं होता है। वो उनके संसदीय विशेषाधिकार है। तो ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे बात करते हैं और हमने किस देश से क्या लिया, बात करेंगे कनाडा से। कनाडा से हमने क्या लिया, संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। देखो कनाडा में भी इकाइयाँ हैं और अमेरिका में भी इकाइयाँ हैं और भारत में इकाई, लेकिन हमने जो संघात्मक ढांचा है ना, वो हमने कहाँ का रखा, वो हमने रखा कनाडा का रखा, क्योंकि हमें कनाडा की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी, इसीलिए हमारे भी प्रांत थे, इकाइयाँ थी जिन्हें आज राज्य बोलते हैं। दोस्तों राज्य जो वर्ड है, वर्ड में दो अपवाद है, एक तो इंडिया और एक अमेरिका, जहाँ पे इकाइयों को राज्य बोला जाता है, जबकि राज्य का मतलब होता है देश को राज्य बोला जाता है, ना कि इकाइयों को। तो ये थोड़ा सा अपवाद है। जो हमारी संघात्मक व्यवस्था थी वो हमने कहाँ की रख ली, कनाडा की रख ली। और अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो केंद्र के पास, ऐसी शक्तियाँ जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, और वो किसके पास रहेगी, केंद्र सरकार के पास रहेंगी। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा में। कनाडा में भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है और भारत में भी नियुक्ति होती है। उसका जो नियुक्ति का प्रावधान है वो हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा संघ राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, जो संघ व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होगा वो किस रूप में होगा, वो हमने किस देश से लिया है, वो हमने कनाडा से लिया है। तो ये दोस्तों हमने कनाडा से काफ़ी कुछ लिया है जो हमारे संघात्मक व्यवस्था से संबंधित जितना भी मैटर हमने लिया। इसके अलावा हमने अन्य देशों से क्या लिया है, जर्मनी की बात करेंगे। देखो जर्मनी हमेशा युद्ध काल की स्थिति में रहता था, ऐसे याद रख लेना। तो वहाँ पे युद्ध रहता था जर्मनी में, तो जर्मनी में हिटलर वगैरह थे, उनके युद्ध रहता था। तो हमने क्या, आपातकाल का प्रावधान का दौर हमने कहाँ, जर्मनी में देखा। तो आपातकाल का प्रावधान के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, यानी वो मौलिक अधिकारों को निलंबित भी कर सकता था। आपातकाल का प्रावधान हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आगे बात आएगा दक्षिणी अफ्रीका, है ना। दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या, संविधान संशोधन प्रक्रिया। जब संविधान में संशोधन होता है तो ये किस देश की देन है, ये दक्षिण अफ्रीका की देन है।
संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। तो ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से, यानी हमने संविधान में वो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया इसलिए है कि वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की परिस्थितियों में जो बदलाव होगा उसी लिए संविधान में लचीलापन या नर्मता होनी जरूरी है, इसीलिए संविधान। और जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान से हमने क्या लिया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि के अनुसार कानून के अनुसार जो प्रक्रिया चलेगी हमने उसी अकॉर्डिंग चलना है, ये हमने जापान से लिया था। और उसके अलावा जो अगला नेक्स्ट हमारा देश आएगा वो आएगा हमारा रूस। तो दोस्तों उस समय रूस नहीं था, उस समय पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर। तो ये रूस 1991 में जाके उसका प्रतिनिधित्व करता, लेकिन उससे पहले पूर्व सोवियत संघ था। तो पूर्व सोवियत संघ से हमने क्या लिया था, जो पूर्व सोवियत संघ से वो हमने लिया था मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। ठीक है जी, मौलिक कर्तव्य जो है, देखो रूस ने अपना कर्तव्य 1971 की लड़ाई में भारत का साथ दिया था, क्योंकि ये उसका कर्तव्य था। जब सारी दुनिया ने भारत को आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी, उस समय एक ही देश था जिसने भारत की सहायता थी, वो था रूस। यानी रूस ने भारत का साथ दिया था क्योंकि उसका कर्तव्य था। तो हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए थे, ये हमने मौलिक कर्तव्य रूस से लिए थे। देखो ये कर्तव्य तो हमने पहले ही ले लिए थे, लेकिन हम इसको ट्रिक के द्वारा साथ जोड़ के बढ़ रहे हैं। इसके अलावा संविधान ये थे हमने देश, जिन जिन देशों से हमने अच्छी अच्छी चीज़ें लगे ली हैं, और भी की छोटी मोटी, लेकिन मुख्य यही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, संविधान बनाने में लगभग 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया था, और 64 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान बनाने में। और इसमें कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है भी ये उधार का थैला और गोंद का पिटारा है। कई आलोचकों ने इसका कहा था भी उधार का थैला और गोंद का पिटारा इसलिए कहा था क्योंकि जिस देश से हमें जो चीज़ अच्छी लगी वहाँ से उठाया और अपने संविधान में रख लिया था। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत में ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।